गुड मॉर्निंग गाइस। और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। हम लोग जा रहे हैं बरेली। बरेली में शूट नहीं है, हम लोग जा रहे हैं एक पेमेंट लेने क्या पेमेंट रिकवरी मान लो आप लोग, क्योंकि जब क्लाइंट शूट करवाने के 2 महीने बाद पेमेंट दे रहा हो, वो भी अपने घर बुला के बरेली, तो वो पेमेंट रिकवरी कहलाया जाता है, जिसमें उसने हमारे ऑफिस का नंबर ब्लॉक कर दिया हो। तो लेट्स सी, भैया का वेट कर रहे हैं सेक्टर 62 पे, वो आते हैं और चलते फिर आगे। तो भैया का वेट करते करते हमें हो गई है बहुत देर। देखो शायद भैया हार्ड ड्राइव लेने गए कि इतनी दूर जा रहे हैं, तो कुछ तो काम करेंगे, ड्रोन कुछ फ्लाई करेंगे और कुछ और चीज़ें भी करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। भैया अभी आ रहे हैं, एक बार पहुँचते हैं तो फिर बैठते हैं, फिर चलते हैं आगे। अभी तो वेट ही हो रहा है भैया का। तो मैं अभी खड़ा हुआ हूँ इधर सेक्टर 62 वाले फुटओवर ब्रिज के नीचे। बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे ना, सारी बसेस यहीं से मिलती हैं अलग अलग जगह जाने के लिए। ये आगे अपनी गाड़ी में बैठेंगे और चलेंगे मस्त एकदम। वही लंबे चौड़े रश के बाद में फाइनली भैया पहुँच गए हैं। इतना लंबा चौड़ा बड़ा रोड बनवाने का फ़ायदा क्या हुआ गुड़गांव में लोग? वही चीज़ दैट इज़ द मेन क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को ना आईफोन दे दो, वो चलाना ही जानते हो। आईफोन में चलाना क्या है उनको वो नहीं पता। आप मारुति कार ड्राइवर को मिनी कूपर दे दोगे, क्या होगा फिर? चला पाएगा? भाई मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कोई शर्म लिहाज नहीं है। मैं एक दिन उस पर बैठा, क्या नाम है, मर्सिडीज का GLA, वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई मेरे से। पार्किंग से मुझे उस गाड़ी को निकालना था, मैं ढूंढ रहा हूँ कि भाई ये गाड़ी स्टार्ट कहाँ से होती है। फिर पार्किंग वाला आया, कहता भैया ये तो आपसे चलेगी नहीं। बताओ भाई कैसे चल जाएगी जब चाबी से ऑन होती है, क्लिक बटन से ऑन होती है। पता है चक्कर क्या है इस रोड पे? इस रोड पे चक्कर सिर्फ ये है कि जहाँ से एंट्री होती है सेंट्रल लेन में, उस लेन में लोग कर रहे हैं यू ऐसे, क्योंकि एंट्री नहीं बना रखा उन्होंने। अब जैसे ही वहाँ से वो यू टर्न कर रहे हैं, जाम लगे, पूरी की पूरी पीछे 1 किलोमीटर जाम में था मैं गाजीपुर के फ्लाईओवर पर। तो भाई अगर तुमको लग रहा है कि वहाँ से लोग यू टर्न मार रहे हैं वहाँ पे, इसका मतलब ज़रूरत है बहुत ज़्यादा टर्न बनाने की। बनाओ ना, देखो उधर वाले रोड पूरा जाम लगा हुआ है 2-3 किलोमीटर का लंबा। एक दूसरा रोड खाली पड़ा हुआ है, इसमें कट बना दो नहीं, कुछ वहाँ आ रहा है उसको बनाने में। लोग इसको एक दिन कवर करते हैं। मैंने टाइमर बनाया, एक रोड खाली है, दूसरे रोड पर जाम लगा हुआ है। वहाँ 62 से लेके यहाँ तक जाम लगा हुआ है। लॉजिक देखो ना, 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का पैच है, जिस पे दूसरे रोड पे 2-3 गाड़ियाँ चल रही हैं, उस पर डाइवर्ट कर दो ना, लोग जाम नहीं लगेंगे। उस पर तुमने 2 व्हीलर को बंद कर दिया, ठीक है, एक्सप्रेस लेना वो, तो उसमें दूसरा एक टर्न बना के छोड़ दो, तभी तो फ़ायदा होगा इस रोड को बनने का। नहीं तो मुझे तो नहीं लगता इस रोड का कुछ और फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर जाम ही खत्म नहीं कर पा रहे तो जो इतना लंबा चौड़ा रोड बनाया है ज़ीरो है। फिर तो सही था वो सिंगल वाला रोड जिस पर पहले जाम लगता था। सही बात है, पैसे भी बचते हजारों पैसे बचते, लोगों के घर भी टूटे हैं, तो फिर क्यों तोड़े हैं? मुआवजा भी नहीं है, तो मुआवजा भी दिया, कहीं और लगा देते भाई पैसे। पैसे लेने जा रहे हैं, लेने नहीं होता है वो जो हम करने जा रहे हैं अभी, वो रिकवरी में आता है। ये रिकवरी करने जा रहे हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड वाले आ जाते हैं ना घर पे, क्रेडिट कार्ड वाले घर पे आते हैं ना रिकवरी करने, लोन वाले घर पे आते हैं। भाई हमारे लोन चल रहा है, हमारे घर पे कोई है, उससे पहले हम दूसरे के घर चल के पैसे ले लेना। बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट। तो बहुत ही लंबी चौड़ी ड्राइव करने के बाद अब लोग उतर चुके हैं मेन रोड से नीचे, एंटर कर रहे हैं बरेली में। देखते हैं क्या सीन बनता है आज का। तो कितना घंटे हो गए हमें चलते चलते पता है आप लोगों को? अप्रॉक्सीमेटली 3.5 घंटे हो चुके हैं हमें चलते चलते। दिल्ली मतलब जहाँ मैं 60 सेक्टर 2 से मिला भैया को, वहाँ से था 4 घंटे का रास्ता। ठीक है जी, 4 घंटे की कड़ी मशक्क़त, भरी ड्राइविंग और भूखे पेट गाड़ी ड्राइव करने के बाद हम लोग
एंटर कर रहे हैं डेस्टिनेशन की तरफ, बरेली। तो धक्का मिल गया, क्लाइंट के घर पहुँचे। बहुत मशक्क़त के बाद क्लाइंट के घर पहुँच के उनके गेट के सामने जाकर हमने लिखा यस वी आर हे यार। तो क्लाइंट बोलता मैं तो वहाँ पे हुई नहीं। अरे भैया तुमको पहले मैसेज तो भेजा था कि 2:30 बजे तक आ रहे हैं, 3 बजे तक आ रहे हैं, बता दो पहले ही। अब कह रही हैं जी मैं तो कहीं ड्राइव कर रही हूँ, यहाँ पे आ जाओ, 5 मिनट पहुँच के लोकेशन देखते हैं। अभी तो आए नहीं लोकेशन, तो देखो क्या सीन बनता है अभी यार। क्या 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 होगा आज? क्वेश्चन वो नहीं है क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि एक इंसानियत नाम की चीज़ होती है, हाँ मतलब एक एथिकल चीज़ होता है कि नहीं होता। तुम मतलब तुम इंसान हो, तुम सो के उठोगे, ब्रश करोगे ना, तुम अगर ब्रश नहीं करते हो तो तुम्हारे अंदर से आवाज़ निकलेगी कि यार आज ना मैंने ब्रश नहीं किया, तो अजीब सा होगा नहीं होगा? कुछ तो होना चाहिए, होने वाले को होगा, नहीं होने वाले को नहीं होगा। यहाँ देखो आप, आपके सामने है, आपके सामने है भैया। तो अब हम क्या कर रहे हैं जी? अब हम बरेली के सड़कों पर घूम रहे हैं, इधर से उधर भटकते हुए। और क्या क्लाइंट हमें इस चीज़ का पैसा देगा जो हम इतने दूर ड्राइव करके आए हैं, अपनी बॉडी को पेन दे के आए हैं, बिना खाना कुछ खाए आए हैं यहाँ पे इतनी दूर, 4 घंटे 5 घंटे की ड्राइव करके, और इस सिटी में घूम रहे हैं, तेल जला रहे हैं, डीजल जला रहे हैं। क्या हमें पैसा मिलेगा? अभी तो चलो क्रेटा है ठीक है, कल को मिनी कूपर लेंगे, उसका तेल का खर्चा अफोर्ड कर लेंगे क्लाइंट। सही बात है यार, ड्रीम बिग। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये सीन है भाई। तब भी क्या मैं इसी तरीके से कलेक्शन पे निकलूंगा? ये लोग हमें सबक दे रहे हैं कि भाई आपको विश्वास नहीं करना, उस लेवल पे जाने के बाद विश्वास करना ही नहीं है जी। आप सोचो 2000-3000 क्लाइंटों में से अगर एक दो ने ऐसा कांड कर दिया तो मैं किसी भी दूसरे क्लाइंट के ऊपर बिलीव करूंगा? पॉसिबल ही नहीं। मैं कर पाऊंगा? मेरी ज़मीर वो इजाज़त देगी? क्या करना चाहिए यही बता दो। एक क्लाइंट ने मेरे ख्याल से कितना था, 19,000 रुपये रोका हुआ है। उसको ना डेटा लेना है ना उसको कुछ करना है, पूरा मार दिया 19,000 रुपये। उसको डेटा चाहिए ना? तो भाई चाहिए नहीं, एक क्या होता बेटे है? कस्टमर जिसने 1,000 रुपये दिया था 2 साल पहले, 2019 में, 2019 की ही बात होगी, 19 या 20 की बात होगी। वो कस्टमर जो है कहता कि शुभांकर जी वो डेटा ऐसा बोला, उसके बाद गायब हो गया बस। हाँ, कहते वो हमने शूट करवाया था ना, वो फ़ोटोज़ चाहिए। मैंने ठीक है मैम, आप जो है ना मुझे व्हाट्सएप पे एक बार वो डाल दीजिए कि कौन से दिन शूट हुआ था, कितना अमाउंट पेंडिंग है, बता दूँगा। ना पिंक किया ना कुछ किया, गायब हो गया। 5,000 रुपये का शूट था, 5,000 रुपये ज़ीरो। ऐसे ही मैं ज़ीरो करता रहा तो मेरी तो ज़िंदगी मिट्टी पलीत हो जाएगी। चलो देखते हैं, अभी पहुँचते हैं क्या सिस्टम है, कहाँ मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। अब हम बरेली घूम रहे हैं, बताओ हद होती है। बरेली पूरा नाप लिया, बरेली हम लोगों ने पूरा से कवर करके, पूरा छाती काट के बरेली की पहुँचे दूसरे कॉर्नर पे, घर से पता चल रहा है ना 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 यहाँ नहीं आना। मैं तो वही नहीं अरे क्या हम क्रेडिट कार्ड कलेक्शन पे उतरे हैं क्या हम लोन की कलेक्शन पे उतरे हैं आज, कि हम अपनी क्रेटा दोहरा रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं? बताओ क्या लॉजिक? We are counting this hard work pays, but hard work के बाद ट्रिपल हार्ड वर्क ऑल्सो पेड। ये देख रहे हो, खुशी देख रहे हो लौंडे के ऊपर फाइनली। फिर बोल बस लॉजिक है, कोई लॉजिक है? आप बताओ कोई लॉजिक है? भाई मुझे तो लगता है लॉजिक। आपके ज़िंदगी में कुछ हो जाता है, आप वो बोल के काम से छुटकारा पा लोगे? दूसरे जिंदगी में क्या चल रहा है तुमको पता है? ऐसे ही जिंदगी में मजे ले रहे हो क्या? हमें बढ़िया स्टूडियो खोल के बैठे हो तुम। उन्होंने ऐसा टुकु बोला, दैट्स इट।
हमने उनके पैसों की वजह से क्या सब करा, हमें बताइए ना। कौन सी टोपी घुमाई, कहाँ घुमाई, वो मुझे पता है भाई। किसकी टोपी कहाँ घूम रही है। बिजनेस में टोपी ही घूमता है। जो टोपी घुमाना जाने वो बिजनेस कर सकता है। कर तो रही है मैडम। अब आप मुझे बताओ तो क्या लॉजिक है इसका, कोई लॉजिक है? 2.5 महीने हो गए तुम्हें पैसे देना है, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे यार। तुम्हारी अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो तुम फ़ोन पे बोल दो ना कि शुभांकर अभी इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम हो रखा है, तो 6 महीने के लिए जी हमें भूल जाओ, मैं ना आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में दूंगी, सेकंड वीक में दूंगी, जो भी है बता दो ना एटलीस्ट। या जनवरी के लास्ट वीक में दूंगी, सामने या वाले को 5 बता महीने। रहे तो मैं फिर उस हिसाब से अपने आप को स्टेबल कर लूँ ना कि हाँ पता रहे कि जी उस टाइम पे पैसा आना है, इसको भूल जाओ पैसे मुझे को। क्यों करना है किसी के पीछे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो ठीक है, मैं किसी से 30,000 रुपये लेके मैं उसका काम नहीं करूं तो मजा आएगा मुझे? आप मुझे बताओ, आप मुझे मतलब क्या मजा आएगा क्या उसमें? बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और मैं क्यों करूंगा, मेरा ज़मीर इजाज़त कैसे देगा उस चीज़ को करने के लिए? मुद्दा वो है, मैं एथिकल हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या पैसे ले रहा हूँ, किन से ले रहा हूँ, और मुझे क्या काम करना है उसका, मुझे कितना काम करना है उसका। हम लोग फिर भी कोशिश यही करते हैं कि चलो आगे बढ़ के एक्स्ट्रा काम करके दें, ताकि बंदा, सामने वाला बंदा याद रखे, सामने वाला दोबारा मौका दे। इट्स ऑल अबाउट मेमोरीज। सामने वाला हमें मेमोरीज बना देता है। सामने वाला तो हिस्ट्री क्रिएट करवा रहा है। नहीं, सामने वाला हिस्ट्री क्रिएट करवा रहा है भाई। जो चीज़ मैंने आज तक पिछले 6 साल में नहीं करी, वो मैंने आज करी, मुझे अच्छा लगा करने में। जो मैंने 6 साल में नहीं किया मेरे प्रोफेशन के साथ, वो मैंने आज किया कि मैं कलेक्शन एजेंट बन के कलेक्शन करने के लिए निकला। 250 किलोमीटर ड्राइव करके मैं कलेक्शन करने के लिए जा रहा हूँ। वाई किस लिए? और जो काम केवल 5 मिनट में यहीं से वो सामने वाला करवा सकता था, सेम डे सेम टाइम पे हो सकता था। तुम नेक्स्ट डे उठ रहे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, तो तुम उसी दिन दे देते कैश। इसका मतलब तुमने खाने वाले को पैसे नहीं दिया, इसका मतलब तुमने डेकोरेटर वाले को पैसे नहीं दिया, इसका मतलब वो जो रशियन आई थी नाचने के लिए उसको तुमने पैसे नहीं दिए। इसका मतलब तो यही हुआ। तो भाई पूरा अमाउंट कलेक्ट करने के बाद हम लोग निकले घर की तरफ। इंटरेस्टिंग रहा, बट ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिप हम करना चाहते हैं, लेकिन पेमेंट रिकवरी के लिए तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। ट्रैवलर है इसका मतलब ये नहीं है मैं ये रिकवरी बना दो। 250 किलोमीटर हाथी को ड्राइव करके जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। 500 किलोमीटर का राइड हो गया, ये तो बिना मतलब का है। इसमें कोई लॉजिक 500 नहीं। किलोमीटर गुना 10 रुपये मरे से मरा। मेरे से बना। खाना पीना, फिर उसके बाद जो है आप ट्रैवल कर रहे हो। 2 बंदों की जीआरडी का क्या हुआ? ठीक है, ये तो अपने जेब के खर्चे की बात हो रही है। और जो 2 बंदे पूरा दिन इस चीज़ के पीछे हैं, वो उसकी क्या कॉस्ट होगी? दिन में अकेला दिन नहीं, रात भी है, रात को भी तो 2 कंटिन्यू चलेंगे। अभी तो 12 बजे के बाद पहुँचेंगे। मैं सुबह निकला ही था, 9:30 बजे निकला था। अभी देख लो 9:30 से ऊपर हो गए, 12 घंटे तो हो गए। 12 घंटे में हम 10 और 10 20,000 रुपये कमाते हैं। 20,000 रुपये की कमाई और 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा, 25,000 रुपये का नुकसान है आज। और 5-10 दिन से चला गया है वो अलग। जो चला गया वो अलग। तो भाई इसका तात्पर्य ये है पूरे इंसिडेंट को आपको बताने का कि लोगों को समझना चाहिए कि भाई अगर कोई दिक्कत है तो उसको बता दो, ताकि उसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से निकाला जा सके। हम ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं तो तुम क्यों नहीं हो सकते? ऐसा किस बात का छुपावड़ा है कि आप ऑफिस का नंबर ही ब्लॉक मार दे रहे हो, चीज़ें कर नहीं रहे हो? ऐसा नहीं है। जसप्रीत ने बोला, जसप्रीत ने कहा मुझे कि सर लगता है उन्होंने ना ऑफिस वाला नंबर ब्लॉक कर दिया है। बताओ, क्योंकि कॉल जाती घंटी कट, कॉल जाती तो उसका मतलब वो ब्लॉक ही होता है, बाई डिफ़ॉल्ट वो ब्लॉक ही होता है। तो इस तरीके के सिनेरियो होते हैं लाइफ में, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आगे से हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो। हमने देवी माता से गुहार लगाया था कि जी ऐसे ऐसे कुछ करवाओ, इतनी कृपा बरसाओ हमारे क्लाइंटों पे कि वो पेमेंट टाइम पे कर दें। तो वहाँ से आने के 2-3 दिन में हमारा जो पेमेंट है वो हमें मिल गया है।
वो बात अलग है, हमने ही इनिशिएट लिया, मैसेज करा और उन्होंने रिप्लाई कर दिया तो हम लोग आ गए। ये है बस। तो कुछ ऐसा रहा आज का जर्नी। आप लोग बने रहो, मिलते हैं किसी और नए एक्सपीरियंस पे और किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।